नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडे वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ वन बेल्ट वन रोड। जैसा कि अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी चर्चे में रहा है ये टॉपिक, तो मैंने सोचा कि इस पर एक अच्छा वीडियो बनाओ, बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा जनरल अवेयरनेस भी स्प्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ वन बेल्ट वन रोड ऑल अबाउट, इसके बारे में हमारा आज डिस्कशन होगा। इसके पहले इससे रिलेटेड वन बेल्ट वन रोड की इनिशिएटिव लाने से पहले ये क्या कहा जाता था, हम ये भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा व्हाई इज इंडिया अगेंस्ट द वन बेल्ट वन रोड, ये इनिशिएटिव के अगेंस्ट इंडिया क्यों है, ये भी हम इस टॉपिक में जानेंगे एट द एंड ऑफ आवर सेशन। एंड की तरफ हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे क्यों इंडिया इसके अगेंस्ट है, क्यों इंडिया वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ भी हो। तो देखते हैं कि वन बेल्ट वन रोड, जैसा कि आप लोग देख सकते हो आपके सामने ही एक बहुत इसका अहम पॉइंट लिख रखा है मैंने, दैट इज लेट्स गेट कनेक्टेड टू ग्रो इकोनॉमिकली। यस, इसका मेजर ये अगर कहा जाए जो कि फेस हमारे सामने चाइना दिखा रहा है, दैट इज टू ग्रो इकोनॉमिकली ऑल टुगेदर। वो चाहते हैं कि बहुत सारे ये जो इनिशिएटिव है बहुत सारे कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, एंड चाइना चाहता है कि उसके साथ साथ चाइना ने इंडिया को भी बहुत बार पर्सनली इनवाइट किया है टू जॉइन द इनिशिएटिव ऑफ वन बेल्ट वन रोड, बट इंडिया इज अगेंस्ट इट। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग ऑन ऑल द सच टॉपिक्स ऑफ वन बेल्ट वन रोड। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से और देखते हैं कि क्या है एक्चुअली। तो हियर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। वन बेल्ट वन रोड की अगर बात करें तो ये एक मैप है आपके सामने दिखाया जा रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं वन बेल्ट वन रोड में कि ये जो है ये आपके सामने जो ये देख रहे हो आप रेड में, रेड जो यहाँ पे लाइन है दैट इज अ रोड रूट, राइट। और जो ब्लू में आप देख सकते हो दिस इज अ सी रूट। तो ये वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव का एक छोटा सा मैप है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। दैट इज सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, दैट इज लैंड रूट है ये रेड वाला, और जो ब्लू वाला है ये आपको मैरीटाइम सिल्क रोड के नाम से है। रोड भले है बट दैट डजंट मीन कि ये रोड से क्रॉस कर रहा है, रोड यहाँ नाम है, बट इट इज़ अ सी रूट। अगर इसकी हम बात करें तो इट इज़ अ सी रूट। सो दिस इज़ वन बेल्ट वन रोड ऑल अबाउट, दिस इज़ वन बेल्ट वन रोड ऑल अबाउट। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले हमारे पॉइंट की तरफ, दैट इज व्हाट इज एंशिएंट सिल्क रूट। अगर हम बात करें एंशिएंट सिल्क रूट की तो ये मैंने एक बुकिश डेफिनेशन आपके सामने लिखा है, दैट इज अ ट्रेड रूट दैट वर फॉर सेंचुरीज कल्चरल टू कल्चरल इंटरैक्शन ओरिजिनली थ्रू रीजन्स ऑफ यूरेशिया कनेक्टिंग। तो यहाँ आप देख सकते हो क्या मेजर चीज़ क्या था सिल्क रूट का, एंशिएंट सिल्क रूट की बात की जा रही है यहाँ पे। याद रखिएगा दिस इज एक्चुअली अ कल्चरल टू कल्चरल इंटरैक्शन। तब लोगों में थी अवेयरनेस थी, लोग कल्चरल टू कल्चरल मीट करते थे एक दूसरे से। दूसरी बात अगर हम यहाँ करें तो हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो व्हाट इज एंशिएंट सिल्क रूट, ये एक नथुला पास, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा इसके बारे में। तो नथुला पास से होते हुए आता था मथुरा की ओर, जो रास्ता आता था यूनान की तरफ जाता था वो रास्ता, और इसी रास्ते को सिल्क रूट कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो रास्ता जाता था इसी रास्ते को सिल्क रूट कहा जाता है। एंड नाउ व्हाई इट इज़ नोन एज सिल्क रूट, वो उस रास्ते को तो और भी कोई नाम दे सकते थे हम, इसे सिल्क रूट इसलिए कहा गया था बिकॉज यहाँ पे सिल्क का व्यापार इस रास्ते से बहुत ज़्यादा होता था, इसीलिए इस रास्ते को सिल्क रूट कहा गया है। ओके, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को मैप में दिखाया है क्या कि वाया टू रोड्स, वाया टू रोड ये रास्ता जा रहा है, दैट इज ये जो कंसेप्ट है दो तरफ से जा रहा है, वन इज टेरेस्ट्रियल एंड द अदर इज मैरीटाइम रूट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो वन इज टेरेस्ट्रियल दैट इज लैंड रूट एंड द अदर इज ब्लू वन दैट इज अगर हम बात करें तो दैट इज थ्रू ओशंस एंड रिवर साइड रूट्स। ओके, सो पानी की तरफ जा रहा है तो ये मैरीटाइम है, एंड द फर्स्ट वन इज रोड से रास्ता जा रहा है तो ये आपको बोल सकते हो आप टेरेस्ट्रियल रूट। ओके, नाउ बढ़ते हैं व्हाट इज वन बेल्ट वन रोड, ये ही तो हमारा टॉपिक है, इसके बारे में ही हमें पढ़ना है व्हाट इज वन बेल्ट वन रोड।
तो वन बेल्ट वन रोड की अगर हम बात करें तो वन बेल्ट वन रोड को नए तरीके से स्टार्ट करने के लिए जो इनिशिएटिव या फिर जो योजना चाइना गवर्नमेंट द्वारा लाई गई है, जिसको हम OBOR के नाम से भी बुलाते हैं, इसे कहा गया है वन बेल्ट वन रोड। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए क्या कर रखा है, मैप दिखा रखा है यहाँ। तो आप देख सकते हो द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट अगर यहाँ बात करें तो ये क्या है, ओवरलैंड रूट है ये, राइट, लैंड की तरफ से जा रहा है ये रास्ता, और दूसरा रास्ता जो जा रहा है वो सी के तरफ से जा रहा है। ऑलरेडी मैंने इस पे मैप आप लोगों को दिखाया है। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। ये जो इंडियन ओशियन की तरफ से ये जो जा रहा है, यहाँ पे जो व्यापार अभी हो रहा है, इसे 21st सेंचुरी कहा गया है मैरीटाइम सिल्क रोड, जो कि समुद्री रास्ते से जा रहा है, ठीक है। तो इसे कहा गया है मैरीटाइम सिल्क रोड। अब ये क्या है, व्हाट इज द पर्पस, इन दोनों का पर्पस क्या है, चाइना का एक्चुअली पर्पस क्या है ये दोनों रास्ते को फिर से लाने का। तो इसका पर्पस है व्यापार बढ़ाना, सॉरी मैं हिंदी में लिख रही हूँ, व्यापार बढ़ाना, एज वेल एज अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना एंड ट्रेड, जो व्यापार जो मैंने हिंदी में कहा डैट इज ट्रेड, ट्रेड बिल्ड करना और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, ये कहा जा रहा है चाइना का ये मेन मोटिव है। इसलिए इसने इसे क्या किया है, वापस मॉडिफाइड फॉर्म में लाया है और इनिशिएट किया है। ओके, मेन पर्पस। और इससे ज़्यादा और क्या इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ देखा जा सकता है कि इट होप्स टू डायरेक्टली, यहाँ अगर बात करें, इट होप्स टू डायरेक्टली बेनिफिटिंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4.4 बिलियन पीपल, ठीक है। किसे ये बेनिफिट कर रहा है, 4.4 बिलियन पीपल, दैट इज 63% ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, 4.4 बिलियन पीपल को ये क्या कर रहा है, बेनिफिट कर रहा है, एंड 63% इसमें पॉपुलेशन कवर होती है। नाउ वी टॉक अबाउट इसके इनिशिएटिव को, तो इसका इनिशिएटिव को रिस्पॉन्स कैसा मिला है वर्ल्ड में, तो इसके इनिशिएटिव को एक बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है, बिकॉज एक्चुअल पार्टिसिपेशन मोर देन, या फिर बोल सकते हो बाय ओवर 70 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर रखा है। 70 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इससे जुड़ी हुई है। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है जिससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसका एम भी बहुत अच्छा है, एज जितना कि हम देख सकते हैं। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम डैट चाइना का क्या इनिशिएटिव है एक्चुअली हम नहीं जानते। तो ऑलरेडी जैसा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, ये मैप मैं इसलिए रखी हूँ आपके सामने, सो डैट थोड़ा क्लियर हो जाए आपके सामने चीज़ें। डैट इज़ रिवाइविंग द सिल्क रोड। व्हाट इज़, वो जो एंशिएंट सिल्क रोड था उसी को थोड़ा सा रिवाइव करना, या फिर वापस से उस सब चीज़ों को लेकर आना मॉडिफाइड फॉर्म में, दैट इज़ वन बेल्ट वन रोड के नाम से। दिस इज़ एक्चुअली ये एक इनिशिएटिव लाया गया है चाइना की तरफ से। अगर हम यहाँ बात करें, अनाउंस बाय चाइनीज़ प्रेसिडेंट जीपिंग ने ये जो इनिशिएटिव है, जीपिंग ने जो ये इनिशिएटिव, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जीपिंग है, इन्होंने 2013 में क्या किया है, ये इनिशिएटिव लेकर आए हैं, ठीक है, इनिशिएटिव लेकर आए हैं सिल्क रोड इनिशिएटिव। ऑल्सो उन्होंने चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको इन्होंने क्या किया है, डिस्कस किया है। किससे, क्या कहा है इन्होंने कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि क्या बिल्ड करेगा, रेलवे बिल्ड करेगा, पावर ग्रिड्स इन सेंट्रल वेस्ट एंड साउदर्न एशिया में, एज वेल एज अफ्रीका एंड यूरोप में। मीन्स क्या दिखा रहा है, ये एक कनेक्टिविटी दिखा रहा है बाय बिल्डिंग रेलवे, पोर्ट्स, गैस पाइपलाइंस। आपके सामने भी यहाँ जो मैप रखा है मैंने, इसमें आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर में है, ग्रीन कलर में जितना आप देख सकते हो, दीज आर ऑल गैस पाइपलाइंस जो कि चाइना द्वारा बैठाई जाएगी। देख सकते हो आप गैस पाइपलाइंस, ये सारे जिस पे मैंने ओवर राइटिंग कर रखी है रेड पेन से, दीज ऑल आर गैस पाइपलाइंस। रेल रोड भी ये लोग बिल्ड कर रहे हैं, देखिए रेल रोड, दीज आर ऑल रेल रोड्स, आप लोग को पता चल ही रहा होगा, ये भी चाइना ही बैठाएगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख सकते हैं, कि यहाँ पे नॉट जस्ट मतलब गैस पाइपलाइन, रोड, रेल रोड्स, इन सब को बैठा रहा है। कौन बैठा रहा है, चाइना अपने दम पे इसे बैठा रहा है। चाइना इन्वेस्ट करेगा इसमें, जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा ये सारे इन्वेस्टमेंट चाइनाज होंगे। आप लोग ब्लू में देख सकते हो, यहाँ पे पोर्ट्स भी है,
तो ये सब जगह पोर्ट्स है, दैट इज़ हम लोग इसके बारे में और अभी डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या है ये एक्चुअली किस तरीके से बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रपोज्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, रेड वाले जो आप जितना लाइन देख रहे हो, प्रपोज्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में भी इसमें ऑलरेडी चाइना ने पार्टिसिपेट कर रखा है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, प्लांट कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी इन लोगों का काम चल रहा है, और ऑयल पाइपलाइंस भी बैठा रहे हैं ताकि नॉट जस्ट चाइना, अपार्ट फ्रॉम चाइना अदर कंट्रीज़ भी क्या करें, इसका फ़ायदा उठा सके। जो पाइपलाइन जो ये लोग बात करें सेंट्रल एशिया से ये लोग जो बिल्ड करेंगे। ओके, तो दिस इज़ एक्चुअली हम देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है जो कि इनका जो एम है बहुत दिन लग जाएगा इसे स्टैब्लिश करने में। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हेन वाज इट अनाउंस्ड, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से यहाँ दिखाया था मैंने कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में इसे अनाउंस किया था। वही करीबन अक्टूबर का मतलब टाइम होगा या फिर सितंबर, सॉरी नॉट अक्टूबर, इट वाज सितंबर में इन्होंने अनाउंस किया था इंडोनेशिया में। ओके, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। एम ऑफ वन बेल्ट वन रोड, क्या एम है? ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा है पीछे, क्या था? फर्स्ट इज, वी कैन सी, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, फर्स्ट इज focuses on connectivity and cooperation between Eurasian countries। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो क्या कर रहा है, ये एक कनेक्टिविटी बिल्ड कर रहा है। किसके बीच में, सॉरी किसके बीच में कनेक्टिविटी बिल्ड की जा रही है यहाँ पे? कोऑपरेशन बिटवीन, कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी इन यूरेशियन कंट्रीज। नाउ चाइना पीपल रिपब्लिक इन चाइना, आप देख सकते हो जो यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी बिल्ड कर रहा है किसके साथ? यहाँ देखिए आप, किसके साथ? यूरेशियन कंट्रीज के साथ। अब यहाँ से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं बच्चे जिनको नहीं पता है, मैम व्हाट इज यूरेशियन कंट्रीज? तो यूरेशियन कंट्रीज इज बेसिकली अ कंबाइंड continental landmass of Europe एंड एशिया। क्लियर? क्या है ये एक कंबाइंड कॉन्टिनेंटल लैंड मास है बिटवीन यूरोप एंड, सॉरी ऑफ यूरोप एंड एशिया इज एक्चुअली यूरेशियन कंट्रीज। ओके, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज? डेफिनेटली वी ऑल नो क्या है, ग्लोबल अफेयर है ये, एक लार्जर रोल ग्लोबल अफेयर्स है, एंड डिजायर टू कोऑर्डिनेट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज विद कंट्रीज इन एरिया सच एज स्टील मैन्युफैक्चरिंग। अगर बात करें तो यहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग को भी फोकस करने की बात की गई है। ओके, मूविंग अहेड, इसका ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि क्या था ये, बेसिकली क्या चीज़ है ये। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या है, व्हाट इज एम ऑफ वन बेल्ट वन रोड। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं वन बेल्ट वन रोड में? वन बेल्ट वन रोड में देख सकते हो ये एक सिल्क रोड इनिशिएटिव है जो कि चाइना ने क्या किया, एम किया है बिल्ड करने के लिए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक पॉइंट जो है हमारे लिए, इट इज़ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ फोकस करने की बात की गई है। मीन्स बेसिकली ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है जो कि हम देख सकते हैं। वही मैप है, थोड़ा और ज़्यादा डिटेलिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो चीज़ों को कि क्या है, व्हाट इज़ एक्चुअली सिल्क रोड। देख सकते हो आप, थ्रू वाटरवेज ये इस एरिया को कवर करते हुए यहाँ से होता हुआ जाएगा, तो ये सारे पोर्शन को कनेक्ट कर रहा है, एंड द अदर पार्ट इज़ थ्रू रेल रोड्स, जो कि इस तरीके से आप देख सकते हो कि पूरे साउथ अफ्रीका को फोकस कर रहा है, ये यूरोप को फोकस कर रहा है, ये सेंट्रल एशिया को फोकस कर रहा है। तो देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है बाय चाइना, राइट। यहाँ हम देख सकते हैं कि यूरेशिया को कनेक्ट करते करते इसने मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, इन सब को कवर किया है, इन सब को कनेक्ट करना है थ्रू वाया लैंड लॉक्ड कंट्रीज एंड लिटरल साउथ एशियन नेशंस। ओके, व्हाट इज लैंड लॉक्ड कंट्रीज? लैंड लॉक्ड कंट्रीज आर बेसिकली ऐसी कंट्री जो कि आपको चारों तरफ से लैंड से घिरी हो। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कजाकिस्तान की बात करें तो देख सकते हो आप चारों तरफ से लैंड है, यहाँ कई दूर दूर तक पानी का सिनेरियो नहीं है। और मंगोलिया कंट्री की बात करें तो यहाँ भी देखिए चारों तरफ लैंड है। एग्जाम्पल दिया मैंने ये लैंडलॉक कंट्रीज का। नाउ व्हाट इज लिटरल साउथ एशियन नेशन मतलब क्या? लिटरल इज एक्चुअली अपोजिट ऑफ लैंडलॉक। मतलब क्या?
चारों तरफ से तीन तरफ से क्या पानी से घिरा पड़ा है। ओके, दिस इज एक्चुअली लिटरल साउथ एशियन नेशन। ओके, अब हम बात करेंगे व्हाट इट इज मेड अप ऑफ। क्या है ये एक्चुअली वन बेल्ट वन रोड, क्या कर रहा है ये? मैप्स में ऑलरेडी हमने देख रखा है, हाईवेज बिल्ड करना, मतलब एक काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है जो कि देख सकते हो ये आप चाइना ने खुद के लिए किया है। ये बेसिक चाइना का रिक्वायरमेंट है। हाईवेज बिल्ड कर रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है थ्रू हाईवेज, रेल रूट्स बिल्ड कर रहा है, पोर्ट्स बिल्ड कर रहा है, गैस पाइपलाइंस बिठा रहा है, सो डैट अदर कंट्रीज़ भी इसका फ़ायदा उठा पाए, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये फोकस कर रहा है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। क्यों रेल रोड्स बिल्ड कर रहा है? ताकि चीपर रूट बना सके, फॉर चीपर रूट। ओके, तो देख सकते हैं हम ये चीपर रूट को बिल्ड कर रहा है। गैस पाइपलाइन, जो कि हम बात करें गैस पाइपलाइंस की, तो यहाँ पे ये सेंट्रल एशिया से लाइक इसका फ़ायदा सारे कंट्रीज उठा पाए। उसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें तो पोर्ट भी बिल्ड कर रहा है चाइना अपने दम पर। ये भी जो है अलग अलग जगह पे, पाकिस्तान एज वेल एज अदर जगहों पे ये खुद के दम पे पोर्ट्स भी बिल्ड कर रहा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज इट एमिंग ऑन? क्या चीज़ पे ये एम कर रहा है? लेट्स सी, एम ऑफ चाइना क्या है? हिस्टोरिकल अगर बात करें, सबसे पहला पॉइंट ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कशन कर रखा है कि ट्रेड और इकोनॉमिक को बिल्ड करने के लिए इसने ये OBOR का जो प्रोजेक्ट है लेकर आया है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कल्चरल रेजुविनेशन, मीन्स क्या, वो जो सिल्क रूट जो रास्ता था जो पीछे छूट गया था कई दिनों से, कई सालों से, उसको बिल्ड करने के लिए इसने ये चीज़ लेकर आया है। हिस्टोरिकल हेरिटेज, कल्चरल मीन्स पीपल टू पीपल कांटेक्ट करना, राइट, पीपल टू पीपल इंटरैक्शन बढ़ाना, या फिर बोल सकते हो आप कल्चरल आदान प्रदान बढ़ेगा इससे। कल्चरल रेजुविनेशन मतलब क्या? मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कल्चरल आदान प्रदान को बिल्ड करना, चीज़ों को बढ़ाना। नेक्स्ट हम देख सकते हैं हिस्टोरिकल हेरिटेज, जैसा कि ऑलरेडी इसने मेंशन किया है, हिस्टोरिकली सिल्क रूट वगैरह, उससे अलावा जो कल्चरल आदान प्रदान मैंने कहा उससे बिल्ड करेगा ये। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड लिंक ट्रेड फैसिलिटीज़। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम देख सकते हैं स्टैंडर्डाइज मतलब ही हमें समझ में आ रहा है, वर्ड में ही छिपा हुआ है कि क्या कहना चाह रहा है। तो स्टैंडर्डाइज्ड इज बेसिकली, अगर यहाँ पे बात करें तो स्टैंडर्डाइज, जैसे कि आप देख सकते हो चाइना में, चाइना के जो लाइक रेलवे की बात करें तो वो किस पे चलती है? ट्रेन उसकी ब्रॉड गॉज पे चलती है, राइट। और कजाकिस्तान जैसे एरिया में, एज फॉर एग्जाम्पल, याद रखिएगा, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। और अगर हम बात करें कजाकिस्तान पे, तो वहाँ पे क्या होता है? मीटर पे चलता है, मीटर गॉज पे ट्रेन चलता है। अब ऑब्वियस से बात है कि किसका स्पीड फास्ट होगा, और जिस ब्रॉड गॉज वाले पे स्पीड फास्ट होगा, मीटर गॉज पे तो होगा नहीं। तो इस चीज़ को वो फैसिलिटीज़ को बिल्ड करना चाह रहा है ऐसे पुअर कंट्रीज़ के साथ। ओके, नॉट जस्ट एक एग्जाम्पल है ये। एंड हियर इट इज़ फिनेंशियल इंटीग्रेशन, मतलब समझ में आ ही रहा है कि फिनेंशियली इकोनॉमी की यहाँ बात की गई है। इकोनॉमी को यहाँ पे क्या कर रहा है? बिल्ड कर रहा है, इकोनॉमी जोड़ रहा है लोगों से, इकोनॉमी को ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है अदर कंट्रीज़ के साथ। ओके, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका यूरोपियन यूनियन, जो कि एक इंटीग्रेटेड फिनेंशियल जोन है। ओके ना, अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना सारा प्रोजेक्ट, खर्चा कौन कर रहा है? चाइना। तो अब देखिए, हमारे अगर इंडिया की बात करें तो हमें जब रोड और ये सब चीज़ें, हाईवेज बिल्ड बनाना पड़ता है, तो मतलब सोचते हैं लोग कि पैसे कहाँ से आएंगे, और चाइना इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है और वो इतना ज़्यादा पैसे वाला कहाँ से हो गया? तो इतना ज़्यादा पैसे वाले कहाँ से हो गए वो? तो अगर हम यहाँ बात करें चाइना की, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पैसे की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे चाइना लाइक क्या कर रहा है, कहाँ से पैसा ला रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो व्हाट वी कैन सी इज देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कॉरिडोर्स है जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा है। दैट इज़ न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, दैट इज़ कहाँ से कहाँ रन कर रहा है, ये जस्ट एक रीड करने वाली टॉपिक है। चाइना मंगोलिया रनिंग फ्रॉम वेस्टर्न चाइना टू वेस्टर्न रशिया, चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर रनिंग फ्रॉम नॉर्दर्न चाइना टू ईस्टर्न रशिया, चाइना सेंट्रल एशिया दैट इज़ वेस्ट एशिया कॉरिडोर रनिंग फ्रॉम वेस्टर्न चाइना टू टर्की, China Indo-China Peninsular Corridor running from South China to Singapore, Bangladesh China India Myanmar Corridor running from South China to India,
ओके, ये रीड करने वाला पोर्शन है, ये आप लोग रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैप भी मैंने दिखा रखा है, जो कि मैंने अभी आप लोगों से कहा उससे रिलेटेड यहाँ पे मैंने क्या किया है, लाइक चीज़ों को लिंक कर करके दिखाया है। ओके, क्लियर एवरीवन? ये मैप में भी ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट में। जैसा कि मैं कह रही थी आपसे कि इंडिया में अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उस पर सोचना पड़ता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल पॉइंट है। तो देख सकते हैं हम, सबसे पहला चीज़ दैट इज़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, लाइक ये 2013 में वो बात करें तो चाइना ने ही इससे क्या किया था, लाइक स्थापना की थी इसकी। और उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये एक क्या है, लैंडिंग, बात करें इसकी तो लैंडिंग प्रोजेक्ट्स फॉर रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है आगे, मतलब उस पर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, लैंड कर रहा है प्रोजेक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये किसे फोकस किया गया है यहाँ पे, इसे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें दैट इज़ और कौन कर रहा है इसे, बात करें अगर हम यहाँ पे तो इनके अलावा और कौन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के अलावा, दैट इज़ चाइना डेवलपमेंट बैंक। तो ये इनका अपना बैंक है, तो ये भी इन्वेस्ट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देख सकते हैं सिल्क रोड फंड, सिल्क रोड फंड से भी पैसे लिए जा रहे हैं ना। व्हाट इज़ सिल्क रोड फंड, इसका रोल क्या है, अगर हम बात करें सिल्क रोड फंड की तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ टू इन्वेस्ट इन बिजनेस। सिल्क रोड फंड जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। ओके, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करेगा, ये मनी लेंड नहीं करेगा, इट इज़ नॉट रादर देन माने पैसा को देने के अलावा मनी लेंड नहीं करेगा। इनफैक्ट ये बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब ये बिजनेस करेगा बट मनी लेंड नहीं करेगा। ओके, LE है यहाँ पे, LE मनी लेंड नहीं करेगा। उसके अलावा अभी तक इसका क्या प्रोजेक्ट रहा है, सिल्क रोड फंड की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट जो है कैरोट, यहाँ पे कैरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान में है। ये प्रोजेक्ट सिल्क रोड फंड ने क्या किया है, अभी तक इन्वेस्ट किया है इस प्रोजेक्ट में। ओके, नाउ और लास्ट वाला जैसा कि आप देख सकते हो डील्स विथ पार्टनर नेशन, तो यहाँ पे है डील्स विथ पार्टनर नेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पार्टनर आएंगे वो लोग किस तरीके से डीलिंग होगी उनके बीच में, वो लोग किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा वो करेंगे। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं कि 40 मतलब $US ऑलरेडी यहाँ पे मतलब क्या हो गया है, इनका मतलब लगेगा। उसके अलावा $US की अगर बात करें तो 160 बिलियन तक का प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन कर दिया गया है। उसके अलावा कहना है, चाइना का ये कहना है कि अपार्ट फ्रॉम दैट $4 ट्रिलियन तक का खर्चा जा सकता है, इतना खर्चा जा सकता है। और $160 बिलियन तक का प्रोजेक्ट पास हो चुका है, उस पर काम चालू है और फ्यूचर में इतना तक ये पूरे प्रोजेक्ट में खर्चा जा सकता है। मूविंग अहेड दैट इज़ इंडिया ऑब्जेक्शन। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि वाई इज़ इंडिया ऑब्जेक्टिंग, एक सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैप को बड़ा कर दिया जाए ताकि आप लोग क्लियरली चीज़ों को देख पाओ कि ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्शन क्या है, इंडिया क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि वाई इज़ इंडिया ऑब्जेक्टिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो अगर यहाँ हम देखें तो ये मैप से आप लोग देख सकते हो डैट इज़ इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पे जो बनाया गया है, जो कि इंडिया इसी के लिए बहुत ज़्यादा CPEC बोला जाता है इसे, CPEC। इसमें क्या है, चाइना इंडिया के पाकिस्तान के साथ मिलके यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या क्या फोकस कर रहा है, मोटरवेज बिल्ड किए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं। और इसके अंदर आपको क्या क्या कवर कर रहा है, मेन सिटीज़, टाउन, रिवर्स। तो ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, ये जो हमारा जो पाक ऑक्यूपाइड पोर्शन है, ये भी कवर हो रहा है और इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा खतरा आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे तो ये एक बहुत ज़्यादा लाइक मतलब एकाधिकार जो है, अगर हम इसकी बात करें, ये जो प्रोजेक्ट है चाइना ने इस पे रोड बना रही है पाकिस्तान के लिए, तो ये हमारे आर्मी जो इनके जो आर्मी है हमारे इंडिया में डायरेक्टली घुस सकते हैं, इनके लिए रोडवेज बन जाएंगे तो चीज़ें इनके लिए बहुत आसान हो जाएगी, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये सब चीज़ इंडिया को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए इंडिया इस प्रोजेक्ट के टोटली अगेंस्ट है। ये CPEC जो इसका बन रहा है, और ये जो है CPEC से क्या होगा, इंडिया वीक हो जाएगा इन रिस्पेक्ट टू चाइना और पाकिस्तान। तो ये इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। ओके, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे
और भी इंडिया का ऑब्जेक्शन है, नॉट जस्ट दिस। इसके अलावा इंडिया, यहाँ देख सकते हो आप, पहला CPEC ऑब्जेक्शन है, दूसरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन है। उसके अलावा भी इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया है बिकॉज इंडिया का ये कहना है कि चाइना मतलब क्या कर रहा है, पूरी तरीके से डिटेल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं चाइना हैज़ प्रोवाइडेड अ स्केच डिटेल्स, उसका एक्चुअल ये जो प्रोजेक्ट है इसका एक्चुअल प्रोजेक्ट डिटेल्स उसने नहीं दिया है, स्केच डिटेल्स उसने क्या किया है, प्रोवाइड किया है रिगार्डिंग दिस OROB। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से रिलेटेड जो मैटर था CPEC, एंड उसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब अगेन ऑब्जेक्शन है इंडिया का। इंडिया का ये कहना है दिस इज़ एक्चुअली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। यहाँ पोर्ट टू पोर्ट यहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग, पाकिस्तान का जो ये ग्वादर है, यहाँ से मालदीव्स का ये जो पोर्ट है, अगेन देन श्रीलंका का जो हैम्बेंटोटा पोर्ट है, उसके अलावा यहाँ ये चिटागोंग जो पोर्ट है, सितवे जो पोर्ट है, ये सब क्या हो रहा है, देखिए एक मोतियों की माला बनती जा रही है। और इससे क्या होगा, चाइना का डोमिनेंस बढ़ जाएगा इस पे, इंडियन ओशन पे, और ये इंडिया कभी होने देना नहीं चाहेगा बिकॉज ये इंडिया के लिए खतरे की घंटी हो जाएगी। यहाँ से बात की जाए तो गैस जो यहाँ से इंपोर्ट होता है वो भी इंडिया के लिए और बाकी सब देशों के लिए भी बंद हो जाएगा उसका रास्ता। चाइना का डोमिनेंस बढ़ जाएगा इंडियन ओशन पे। एक्सपर्ट, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा ये चैलेंज हो जाएगा इंडिया के लिए फॉर इट सिक्योरिटी। सबसे बड़ी बात, इंडिया की सिक्योरिटी पे चैलेंज आ जाएगा ये, ठीक है। ऑयल सप्लाई जो है उसका कट ऑफ हो जाएगा यहाँ से। ऑयल सप्लाई की अगर हम बात करें तो उसका भी इस रास्ते के थ्रू क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। तो ये एक, और ये इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि एकाधिकार बढ़ता जा रहा है उनका जैसे चाइना का, तो इस चीज़ को इंडिया रोकना चाहता है। इंडियन ओशियन में इंडिया नहीं चाहता है कि डोमिनेंस बढ़ा, मतलब उनका चाइना का बढ़े। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जिसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है। ओके, एक चीज़ और मैं यहाँ से आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्यों चाइना OROB, वाई इज चाइना ये OROB का प्रोजेक्ट मतलब चाह रहा है, क्यों मतलब कर रहा है, क्या रीज़न है इसके बिहाइंड। पहला चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ से, दैट इज़ एनर्जी नीड्स। यहाँ उन्होंने अपने एनर्जी नीड्स को बढ़ाने के लिए ये चीज़ की है। दूसरी पॉइंट, इनको अपना नया मार्केट चाहिए, ठीक है, नीड न्यू मार्केट। अभी तक क्या था, चाइना के जो प्रोडक्ट्स थे इंडिया में छाए हुए थे, अदर ऐसे कंट्रीज़ में छाए हुए थे छोटे छोटे, लेकिन अब ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट अब इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये क्या करेंगे, अफ्रीका और ये सारे एरिया को भी ये कंट्रोल करेंगे। इसमें इनके मार्केट पे ये छा जाएंगे अपने प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये इंडिया चाइना के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट है इस वजह से। उसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी तो थी ही, एज वेल एज सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ग्लोबल डोमिनेंस हो जाएगा इससे चाइना का। इससे क्या होगा, ग्लोबल डोमिनेंस भी मतलब बढ़ जाएगा चाइना का। ओके, एशिया के साथ इकोनॉमी को इंटीग्रिटी करना चाहता है वो। ओके, तो आगे अगर हम बढ़े तो ये हमारा आज का मतलब लास्ट पॉइंट था, लास्ट टॉपिक था। तो यही हमारा ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है आज का। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो ये डू लाइक एंड डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, बिकॉज आपके रिव्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो बिकॉज शेयरिंग इज गुड। एंड येस, ऑल द न्यू व्यूअर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड येस, CGL के भी प्रिपरेशन के लिए आपके लिए और सारे ऐसे वीडियोज़ आने वाले हैं। तो येस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।